Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter playing with numbers. Today in this session as we are moving further, आज हम लोग देखेंगे about test of divisibility. आपको मालूम है कि हम दो नंबर्स को आपस में डिवाइड भी करते हैं, ओके? लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर आता है और हमें ये सोचना होता है कि हम किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, या जो नंबर हमको दिया गया है उससे इफ वी हैव टू डिवाइड देन विल इट बी डिवाइडेड और नॉट, होता है या नहीं होता है? क्या वी हैव टू मेक इट श्योर, क्योंकि जब मैथ्स में व्हेन वी डू कैलकुलेशन एंड देयर आर डिजिट्स विद अस, सम आर एट न्यूमरेटर, सम आर एट डिनोमिनेटर, and we have to bring to their lowest form. So we have to search for a number, and we have to search for whether we can take that number and can do the further division. Clear हुआ? So ये हम लोगों का कैसे हम लोग पहचानेंगे अगर हम कोई नंबर सोच रहे हैं, तो how can we decide whether to take that number to do the division? ये सब हम लोग आज सीखने जा रहे हैं. So first we are going to look at for the divisibility by 10. We first look at some multiples of 10. तो जैसे 10 का multiples क्या होते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60 in this way it goes. अब इसमें क्या हो रहा है? इसके साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं the numbers that are not divisible by 10. तो there are number of numbers that are not divisible by 10. ओके, सो अब ये सब जो देखा तो हम ये देख रहे हैं 10 के साथ these numbers are divisible, 10 के साथ these numbers are not divisible. तो if हम क्या देख रहे हैं कि अगर वंस डिजिट पे हमें 0 मिल रहा है then the number is divisible by 10. But at one's place, if the number is not 0, it is any other number, that number is not divisible by 10. So, if the ones digit is not 0, तब हम क्या देख रहे हैं? This number is not divisible by 10. So, अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि why when the at one's place the number is 0, it get divided by 10, but if at one's place the number is not a 0, it is any other number, it is not divisible by 10. तो इसके पीछे अगर हम एक उसका सिस्टम उसका समझें तो हम क्या देखते हैं कि जैसा हम लोगों ने पहले सेशन में देखा था, वी टेक सम अल्फाबेट्स. अब हमने एक अल्फाबेटिकल नंबर ले लिया CBA. तो C क्या है? C is at 100 place, B is at 10th place और A. ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 10, 100 जो हैं they are divisible by 10. And if we consider the number A, तब क्या होगा? जब हम divisibility का देखेंगे तो as for the number A it is concerned, तो it is possible only when A is 0. तो a number is divisible by 10 when its ones digit is 0. So हमने क्या देखा? कोई अगर नंबर हंड्रेड्स पर है तो हमें 0 मिल रहा है, टेंस प्लेस पर है तब भी हमें 0 मिल रहा है. तो अगर वंस प्लेस पे 0 रहेगा तब दैट होल नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 10. Now we are going to look for the divisibility by 5. अब first we are going to look at the multiples of 5. 5 के multiples हम देख रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. In this way its multiples moves. तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? वंस अगर हम पोजीशन को देखें, जो वंस पर नंबर आ रहे हैं they are coming in the alternate way. 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5. ठीक है, तो दिस मीन्स क्या हुआ? जो वंस डिजिट है अगर नंबर आपका 0 या 5 है देन इट इज डिविजिबल बाय 5. तो 10 में हमने देखा था अगर वंस प्लेस पे 0 है देन इट इज डिविजिबल बाय 10.
अब हम 5 की डिविजिबिलिटी में देख रहे हैं कि इफ एट वंस प्लेस द नंबर इज ईदर 0 और 5 देन इट इज डिविजिबल बाय 5। अब इसको थोड़ा सा अब हम और समझने की कोशिश करते हैं कि why such things are happening, why this divisibility goes in this way। तो again we are taking the number, suppose C be A, तो C क्या है, हंड्रेड्स प्लेस पर है तो 0 is there, B is tens place, again 0 is there, and A क्या आ गया, A पर अगर हमें ऑल्टरनेट 5 या 0 मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो विद द डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो यहां पे आप देखें क्या लिखा है हमने, 10 और जो 100 है दे आर डिविजिबल बाय 10, सो द 10 बी 100C विच इन टर्न आर डिविजिबल बाय 5। क्यों, बिकॉज हमने 5 में देखा है, हमने 5 की डिविजिबिलिटी में देखा है कि अगर 5 या 0 हो तो 10 को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो दिस इज 2 into 5। तो एज फार एज अ नंबर इज कंसर्न इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 सो A हैज टू बी ईदर 0 और 5। अब थोड़े से हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और उससे और समझने की कोशिश करते हैं। इफ द डिवीजन n divided by 5 leaves a remainder of 3, what might be the ones digit of n। तो हमने दो डिविजिबिलिटी देख लिया है, 10 का डिविजिबिलिटी देख लिया, 5 का डिविजिबिलिटी देख लिया। अब हमसे कह रहे हैं कि कोई नंबर n है, ठीक है, और इस n को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। और जब यहाँ पे हमने कोई नंबर लिखा और जब हमने पूरा डिवाइड कर वो उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमें रिमाइंडर 3 मिल रहा है। तो थिंक अबाउट n यहाँ पर क्या होगा कि हमें रिमाइंडर 3 मिले। और इसमें हमें क्या पता करना है, जो n है डेट इज इज वंस डिजिट। अब आप सोचें n पर मीन्स वंस डिजिट पे कौन सा नंबर होगा कि जब उसके नीचे हम कोई नंबर लिखेंगे वी विल गेट रिमाइंडर एज 3। कैन यू गेस फॉर एनी नंबर? यस, अगर यहां पर 8 आया और हम 5 से उसको डिवाइड कर रहे हैं तो 5 1s are 5, 8 minus 5 is 3। Clear? If the division n divided by 5 leaves a remainder of 1, what might be the ones digit of n? Any guesses? If the division n divided by 5, तो यहां पे फिर से हम देखते हैं n divided by 5, so कौन सा नंबर यहां पे लिखेंगे कि -5, यहां पे क्या नंबर होगा कि रिमाइंडर हमें 1 मिले। अगर यहां पे नंबर वंस पर 6 होगा तो क्योंकि 6 minus 5 gives us 1। Is this thing clear? If the division n divided by 5 leaves a remainder of 4, what might be the ones digit of n? So फिर से हम लोग लिखते हैं n divided by 5। अब हम क्या, हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 4। यहां पर क्या नंबर होना चाहिए वंस प्लेस पे कि हमें रिमाइंडर 4 मिले। कुछ सोच रहे हैं आप? यस, यहाँ पे अगर हमारा 9 हुआ और नीचे 5 आया, 9 minus 5 that is 4।
सो हम लोगों ने क्या देखा, इस टाइप से हम, इफ यू रिमेम्बर, हमने इससे पहले वाले सेशन में हमने मिसिंग नंबर्स आइडेंटिफाई करे थे या नहीं, कि इस नंबर में व्हाट कैन बी एडेड के वी गेट द रिजल्ट, या विच नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड दैट वी गेट द रिक्वायर्ड नंबर, इज वी हैव सीन सच थिंग्स। अभी सेम हमारा ये कॉन्सेप्ट जा रहा है कि विच नंबर must be multiplied that by a particular number that we get the remainder of some value। कि अब वैल्यू हम देख रहे हैं डिफरेंट हो रही है, कहीं रिमाइंडर हम देख रहे हैं 3 आना चाहिए, कहीं देख रहे हैं रिमाइंडर 1 आना चाहिए, कहीं हम देख रहे हैं रिमाइंडर 4 आना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दीज कि क्या हमारा नंबर होना चाहिए, हाउ आर वी आइडेंटिफाई, क्योंकि हमें मालूम है कि किस नंबर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर क्या आना चाहिए। सो अगर आप इसको दूसरी वे में देखें तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे 5 कर लिख रहे हैं, रिमाइंडर कर रहे हैं, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड नंबर। 5 + 3 8, 5 1 6, 5 + 4 9। क्लियर हुआ? So what did we learn in this session? In this session we have learned divisibility rule of 10 and 5. 10 के divisibility में हमने देखा if 0 is there at one's place then the number will be divisible by 10. 5 के उसमें हमने देखा if the number is 0 or 5 at one's place then the number is divisible by 5. लेकिन उसके साथ हमने, ये तो हम जानते थे, उसके साथ हमने सीखा ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम हमेशा वंस प्लेस पर ही ध्यान दे रहे हैं। वंस प्लेस पे वी आर पुटिंग फोकस बिकॉज उसके बाद जो टेंस हंड्रेड्स प्लेस पे जो नंबर हैं वो क्या हैं, वो 0 या 5 हैं। तो इसलिए अगर जैसा हमने देखा था CBA करके नंबर, तो दिस इज द क्रिटिकल नंबर, क्योंकि बी पर जो भी नंबर है इट इज क्या है, इट इज इन मल्टीपल विथ 10। सी पर जो है इट इज इन मल्टीपल विथ 100। तो अगर हम 10 and 5 का देखें तो 10 and 5 दो हमारे पास ऐसे नंबर हैं कि अगर ये जो दो नंबर्स हैं वो हमारा टेंस और हंड्रेड्स प्लेस को तो सॉल्व कर सकते हैं, बट फुली डिविजिबिलिटी के लिए वी हैव टू कीप फोकस ऑन द वंस प्लेस, बिकॉज then only we can say that particular number is totally divisible by these given numbers. So in this way we have seen the divisibility of 5 and 10. In the coming sessions we'll see the divisibility of other numbers, और उससे हमें और ज्यादा क्लियर होगा कि हाउ डज द वैल्यू ऑफ वंस प्लेस अ इम्पोर्टेंट रोल टू डिसाइड द डिविजिबिलिटी। तो इन द नेक्स्ट सेशन विल मीट यू अगेन। बाय।